सब्सक्राइब करें निसार खान को, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लच केबल जो होती है सुजुकी मेहरान की, उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। अगर वो टूट जाए आपने कैसे उसको चेंज करना है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे अगर ये टूट जाए आपने गाड़ी के गियर कैसे लगाने और कैसे चलानी है गाड़ी। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर ये रास्ते में चलते चलते अक्सर ये टूट जाती हैं और ये अगर टूट जाए तो आपने गाड़ी कैसे चलानी है। तो जी इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। 10 नंबर के रिंग पाना और 14 नंबर के ये रिंग पाना 8 प्लास। तो बाज़ गाड़ियों में प्लास की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ में ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप देख लें ये यहाँ से अगर ये खुल ना रहा हो, एक इसको मैं आपको बता दूँ इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। अगर आपकी गाड़ी के गियर ना लग रहे हों, आपने क्लच ऊपर करना हो तो आपने करना क्या है, तकरीबन ये देखें ये आगे इसके जो नट लगा हुआ है इसको अगर गियर ना लग रहे हों, क्लच बहुत नीचे हो, गियर अड़ अड़ के लग रहे हों या आवाज़ दे रहे हो सब गियर, यानी कि रिवर्स गियर जब आवाज़ दे रहा हो तो आप समझ लें कि आपका क्लच काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपने इसकी जो आगे से ये नट की चूड़ी है ये टाइट करनी है। इतनी भी टाइट नहीं करनी है, अगर क्लच आवाज़ दे रहा है तो 2-3 चूड़ियाँ टाइट करके चेक करनी है। देखें ऐसे 1 2 3 इस तरह से करके फिर आपने क्लच चेक करना है। तो उसके बाद अगर गाड़ी का क्लच बहुत ज़्यादा ऊपर है आपने नीचे करना है, तो नीचे करने के लिए इसको लूज़ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। 2 चूड़ी 3 चूड़ी, चूड़ी इतनी बनती है, 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3 होगी। इस तरह से आप इसको नीचे कर सकते हैं, बहुत ऊपर हो तो गियर ना लग रहे हो तो आपने टाइट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी बात। अब 14 नंबर की चाबी इसलिए पास रखी हुई है कि इसको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से आपने प्लास की मदद से पकड़ना है, ये देखें यहाँ से पकड़ के इसमें पकड़ के रखनी है। तो ये आगे से जो जगह है इसकी ये देख लें, ये बाज़ सीज़ होते हैं नट आगे खुलते नहीं हैं, तो आपने 14 की चाबी की मदद से इसको पकड़ के यहाँ से खोलना है। तो ये देखें इसको हम ज़रा खोल रहे हैं, ये देख लें अभी इसको ऐसे पकड़ के आपने ऐसे खोल लेना है। ठीक है, थोड़ा प्लास से सांगे को पीछे राड को जो ब्रेकेट लगा हुआ है इसको थोड़ा पीछे खींच के इस तरह आपने प्लास से दबा के पकड़ेंगे तभी ये खुलेगा, नहीं तो ये पीछे से घूमना शुरू हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई हो कि ये यहाँ से खोलना कैसे है। ठीक है, ये अभी आपको दिखाने के लिए इस तरह हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। ये देखें ये लूज़ है, जिसका लूज़ हो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी खुल जाता है। ये देखें ये खुल गया। दोस्तों देखो इसमें एक ये गोट भी पड़ी होती है। ठीक है, ये देख लें, तो ये देख लें ये आपने निकाल लेनी है बाहर। ठीक है, इसको आपने लाजमी बाहर निकालना है। ये देख लें इसको जैसे ही बाहर निकाल के इसमें ये सुराख है, तो इसको वापस अंदर डालने के लिए आपने करना है कि इसमें डाल के तो केबल इसके अंदर से गुजारनी है। ठीक है, ये निकल गई है। अब थोड़ा सा आपको और गाइड कर दूँ, बाज़ जो लोकल केबलें होती हैं, सबर 1 मिनट, जो लोकल केबलें होती हैं ना वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं। ठीक है, लोकल केबल अब जो बड़ी होगी तो आगे से आप इसको जैसे लगाएंगे ना, ये देखें इसको अगर मैं ये पीछे से एक नट इसके पीछे ये देखें ये रखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो ये केबल बड़ी हो जाएगी। ये देखें बस जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, नई गाड़ी की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप लोकल केबल डालेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी केबल, तो वो इतनी पीछे तक आ जाएगी कि आगे से एडजस्टमेंट ये नहीं हो सकेगी। अगर ये केबल बड़ी हो रही हो तो क्लच बराबर ना आ रहा हो तो ये पीछे देखें इसके पीछे ये बड़ा सा नट रखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई और बुश कोई और चीज़ भी रख सकते हैं अगर लोकल केबल आप डाल रहे हैं। ये लोकल केबलों में ऐसा होता है। ठीक है, जब भी डालें अच्छी केबल डालें, अगर लोकल डालनी पड़ जाए तो अगर पीछे बाज़ में रखना पड़ता है, बाज़ में लोकल केबल में भी नहीं रखना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। इसमें अब ये लोकल केबल डली हुई थी इसलिए हम इस केबल को रिप्लेस कर रहे हैं और दूसरी केबल लगा रहे हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा केबल से भी हवाले से गाइड कर दूँ। ये देखिए एक ये केबल आती है HELX। ठीक है, ये केबल हम डाल रहे हैं। ये केबल मार्केट में मिल जाती है 300-350 की। ठीक है, 300-350-400 ये हमारे इलाके में यहाँ की इसके रेट है और पिंडी में भी इसकी यही रेट है 350-400। ठीक है, तो इससे अच्छी केबल भी आती है, वो तकरीबन 600-650 की है, 500 550 600 के लगभग है। तो अगर आप इससे भी अच्छी डालना चाहते हो तो वो भी, क्योंकि हमारे पास वो अभी मौजूद नहीं है तो हम इसलिए यही डाल रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छी है, चलती है केबल, लोकल नहीं है इतनी भी ज़्यादा, तो इसमें जो डली हुई है वो लोकल है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आपने खोलना क्या है, इसके बाद ये खोल के आपने यहाँ से निकाल देनी है। ये देखें यहाँ से निकालने के बाद यहाँ नीचे देखें वो सामने ये
ये देखें यहाँ पर इसको ये मास्टर सिलेंडर के नीचे 2 10 नंबर के बोर्ड लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ है। ये 10 नंबर की चाबी की मदद से आपने खोलने हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से भी यहाँ से भी देख लें ये कैसे नज़र आएगी, कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये एयर क्लीनर के नीचे बिल्कुल मास्टर सिलेंडर के 2 10 नंबर के बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपने केबल खोलनी है, ठीक है। खोलो, ये 2 बोल्ट आपने खोल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर पैडल से निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो पैडल से हम निकलवा लेते हैं, अंदर से भी कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर कि अगर ये टूट जाए तो गाड़ी आपने कैसे गियर लगेंगे गाड़ी के, और गाड़ी कैसे चलेगी, बग़ैर क्लच के भी गाड़ी चल सकती है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने को। और ये तो केबल वाली गाड़ी के क्लच की केबल रिप्लेस करने के हवाले से बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा जो प्रेशर से क्लच काम करता है, प्रेशर से क्लच का वो सिस्टम होता है ब्रेक ऑयल से, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि उसका क्लच अगर काम छोड़ दे, ऊपर वाली किट या नीचे वाली किट वो कैसे रिप्लेस करनी है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। अब ये खुलने के बाद हमने अंदर से इसकी हुक निकालनी है पैडल से। ये अब दोस्तों अब हम अंदर आ गए हैं पैडल की तरफ, ठीक है। वो पीछे देखें, आपको मैं दिखा सकूँ तो कोशिश करता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे ये आई हुई है, ये देख लें, ये यहाँ पे आई हुई है केबल अंदर पैडल के साथ। आपने पैडल को थोड़ा सा नीचे दबाना है ताकि केबल थोड़ी सी ऊपर चली जाए, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर होने के, ये देखें उंगली से इसको आपने दबाना है इस तरह करके ताकि ये बाहर निकल जाए। लेकिन अगर उंगली से डाल के यहाँ से ना निकल रही हो तो आपने किसी प्लास वगैरह की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है। ये देख लें, ये देखें ये निकल गई। अब ये प्लास की मदद से आपने यहाँ से निकाल देनी है, ठीक है। अब जब वापस डालेंगे तो बताएंगे कैसे डालनी है आपने, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें ये बाहर निकल आई है, यहाँ से आपने ऐसे निकाल लेनी है, ठीक है। ये अब बाहर निकल गई। अब बिल्कुल बाहर कैसे निकालनी है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इस तरह से खींच के इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें ये केबल हम यहाँ से खींच के बाहर निकाल लें, ठीक है। इस तरफ से जैसे ही निकल जाए बाहर, आपने केबल को बचाना है, यहाँ सलफ के साथ टच ना हो, किसी जगह के साथ टच ना हो, ठीक है। जब टच होगी तो अर्थ होगी। ये यहाँ से निकाल ली। अब वो वहाँ नीचे से इस तरफ खींच के निकालनी है, जिस तरफ से ये देखें गियर वाली साइड से ऊपर से खोल दी थी बोल्ट, यहाँ इस तरफ से निकाल लेनी है आपने। ये नीचे करके ये जो घाघरी है ये देखें यहाँ से इस तरफ आ गई है ये साइड से, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है। अब जब हम अब नहीं डालेंगे जी फ्रेंड, अब हम वापस केबल लगा रहे हैं। लगाने के लिए भी ये देख लें, एक मिनट देख लें, मैं आपको बताता हूँ आपने डालना कैसे है। यहाँ से केबल को ये देखना, यहाँ से ऐसे रख के गुजारनी है आपने, ठीक है। ये गुजर गई। दूसरी तरफ से आपने आगे से भी आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देख लें, अब ये नीचे यहाँ आ गई है। ये यहाँ से हमने इसको बाहर निकालना है, पीछे से थोड़ा दबा के ना, दबाओ थोड़ा। ये यहाँ से हमने इसको अब बाहर निकालना है, ठीक है। थोड़ा खींच के निकालना है, ठीक है। ये देखिए ये निकल आई है। यहाँ से अब ऊपर इसको डालेंगे, एक मिनट उधर से नहीं लगाना अभी। ये यहाँ देख लें, इसको मैंने यहाँ से निकाल कर यहाँ ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लें, अब ये यहाँ पे लग गई। इसके बोल्ट लगा देने हैं पहले आपने, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, पहले इसके बोल्ट वापस लगाने हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, देख लें 10 नंबर के 2 बोल्ट हैं। इसको आपने आराम से इनको वापस लगा देना है, ठीक है। आगे चूड़ी देखकर बराबर करके समझ के साथ आपने वापस लगानी है। वो नीचे देख लें, यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। अगर आप इतने माहिर नहीं हैं लगाने में, केवल पहली मरतबा लगा रहे हैं, तो ऊपर से आप एयर क्लीनर खोल लें, ठीक है, ताकि आपको लगाने में आसानी हो, ठीक है। ये अब 2 नट बोल्ट जो बोल्ट खोले थे इसको वापस लगाने। एयर क्लीनर ये होता है ऊपर, ठीक है। ये एयर क्लीनर होता है, ये आप खोल लें। एक ये वाला नट ऊपर खोलना है और एक
यहाँ से खोल के इसको निकाल दिया, ठीक है। अब वो हमने वहाँ से लगा दी और यहाँ पे हम इसको वापस लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे डाल लेनी है इसमें, इस पाइप के ऊपर रहती है जो ये नीचे पानी वाला पाइप है, ये देख लें, ये पाइप यहाँ से ऐसे आएगी केबल। तो यहाँ पर ये देख लें, आपको ये छोटी सी हुक लगी हुई नज़र आएगी, ये तार की बनी हुई, ये नीचे यहाँ आपकी भी लगी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने केबल उसमें डाल देनी है, ये ठीक है। उसके बाद ये आगे आ गई, देखिए इसको मैंने लगा दिया वापस, यहाँ से गुजार लिया, ये देख लें। अब हमने आगे इसमें लगानी है गोट, थोड़ी पीछे चले जाए, यहाँ से कोई मसला नहीं है, फिर वापस आगे आ जाएगी, ठीक है। ये देख लें, ये जो गोट थी ये हमारे पास ये है, ये इसमें लगानी है वापस, ठीक है। ये लगाने से पहले पता है मैं भूल गया था आपको बताना कि आपने अंदर से पहले लगानी है पेडल में, ठीक है। पेडल में पहले डालनी है, बाद में यहाँ से लगानी है। तो जी दोस्तों ये देख लें, आगे ये केबल ऊपर आई हुई है, यहाँ आपने देख लेना नीचे होकर, नीचे थोड़ा लेटना पड़ता है सीट के ऊपर। ये देखें आपने डालनी कैसे है इसमें, ये मेरे हाथ को आप देख सकें क्योंकि जगह मुश्किल है, आपको थोड़ा यहाँ पे इस तार को इस तरफ खींचना है ऊपर आपने। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे इसको डालना, क्योंकि ये जगह थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा ऊपर उठा के केबल को डालना पड़ता है। मैंने ये यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले डालनी है ऐसे, आपने हाथ की मदद से इसको दबा के थोड़ा ऊपर करके डालना है, ठीक है जी। तो ये देख लें, अब हमने अंदर से डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने कैसे लगानी है ये देख लें, आपकी गाड़ी की भी ऐसे ही होगी, ठीक है। ये गोट आपने अंदर रखनी है और इसके सुराख इस तरफ बराबर रखने हैं, देखिए केबल इसके अंदर से गुजारनी है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आगे पहले नहीं दबानी, पहले आपने नट लगाना है इसको, बाद में आपने इसको आगे करना है, ठीक है। ये देख लें आपने नट कैसे लगाना है, थोड़ा ये जो उसका लगा हुआ है ब्रैकेट इसका जिसके साथ ये लगती है, उसको आपने थोड़ा आगे दबा लेना है। ये जो राड है जिसमें ये जाकर डलती है केबल, देख लें इसकी चूड़ी किस तरफ टाइट हो रही है। और आपने जिस हिसाब से पहले आपने देख लें कितनी चूड़ियाँ टाइट थी, कितना आगे आया हुआ था नट, आपने भी उतना ही कर लेना है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपने डालने के बाद चेक करनी है, अगर गियर नहीं लग रहे तो और क्लच ऊपर करना है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो आगे से ये नट लूज़ करना है दूसरी साइड पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नए आने वाले लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक